इन ईंटों की क्वालिटी है, इन्हीं ईंटों से इन ईंटों के टुकड़े यहाँ पड़ी हुए हैं, इन्हीं ईंटों से ये आरसीसी का जो सेंटर है बनाया गया है। इसकी क्वालिटी आप देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, ये हाथों से अमूमन टूट जा रही है। इस लेवल की 3rd ग्रेड लेवल की ईंटों से इसकी निर्माण करी गई है। आप स्पष्ट पढ़ लीजिए, उस पर लिखा दयाल एक्वा साइंसेज लिमिटेड का मछली का चारा रखा गया है। ये है यहाँ का हकीकत। यहाँ की ये जो डिजाइन है, यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट पड़ने चाहिए इसको बनने में, उसको डिजाइन अमूमन टेस्ला कंपनी के जो सीईओ हैं एलन मस्क के द्वारा भेजे गए इंजीनियर के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और उसी लेवल के इसमें इंग्रेडिएंट डाला गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएलआर टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस समय मैं मौजूद हूं ग्राम जगन्नाथपुर, सिसवा विकासखंड, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के गांव से लगभग 1-2 किलोमीटर दूर हिमालय पर, जहां पे जाने की कोई प्रॉपर रोड नहीं है। उस हिमालय पर बना है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ग्राम सभा को विकसित करने के लिए धाराप्रवाह पैसा बहा रही है। हम लोगों के द्वारा दिए गए टैक्स को धाराप्रवाह बहा रही है ताकि ग्राउंड लेवल पे गाँवों का विकास हो और कागजी लेवल पे विकास हो रही है। उस चीज़ की आपको सच्चाई दिखाएंगे। ये ग्राम जगन्नाथपुर का है। यहाँ पे कुछ डिटेल लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाते हैं। ये आरसीसी सेंटर ग्राम जगन्नाथपुर का है, पंचायत ग्राम जगन्नाथपुर का, और विकासखंड सिसवा, जनपद महाराजगंज। ग्राम प्रधान श्रीमती वहीदुन्निसा जी हैं और ग्राम विकास अधिकारी श्री नीरज सिंह जी हैं। और यहाँ के जो इंजीनियर हैं श्री मोहम्मद अजहर सिद्दीकी जी। और मैं एक सटारिकल लेवल में कहूँगा कि यहाँ की ये जो डिज़ाइन है, यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट पड़ने चाहिए इसको बनने में, उसको डिज़ाइन अमूमन टेस्ला कंपनी के जो सीईओ हैं एलन मस्क के द्वारा भेजे गए इंजीनियर के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है और उसी लेवल के इसमें इंग्रेडिएंट डाला गया है। मैं यहाँ पे मौजूद था जब ये बन रहा था और इसको दावे के साथ कहूँगा, इसको प्लस्तर को अगर आप निकाल करके चेक करेंगे, ये नहर के पाँक से इस प्लस्तर को यहाँ का सफैया किया गया है, जुड़ैया किया गया है और 3rd लेवल का इसमें 3rd ग्रेड का ईंटें डाली गई है। ईंटों को मैं हाथ से तोड़ दूंगा, इस लेवल की इसमें ईंटें डाली गई हैं। कुछ ईंटें यहाँ पे आज भी मौजूद है। इन ईंटों की क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा पर्सन पकड़िएगा। इस लेवल की ईंटें इसमें पड़ी हैं। इन ईंटों की क्वालिटी आपको दिखाते हैं कितनी वीआईपी ईंटें हैं। ये देखिए, इन ईंटों की क्वालिटी है, आप देखिए, इन ईंटों की क्वालिटी है। इन्हीं ईंटों से इन ईंटों के टुकड़े यहाँ पड़ी हुए हैं। इन्हीं ईंटों से ये आरसीसी का जो सेंटर है बनाया गया है। इसकी क्वालिटी आप देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, ये हाथों से अमूमन टूट जा रही है। इस लेवल की 3rd ग्रेड लेवल की ईंटों से इसकी निर्माण करी गई है। इस लेवल की ईंटों से 3rd ग्रेड का अमूमन 14 से 15 हज़ार रुपये 15 हज़ार का 2000 ईंटें मिलती हैं। और ये 3rd लेवल की ईंटें, सेम ईंटें जो देहात की भाषा में सेम कही जाती है, रद्दी की ईंटें कही जाती है, खदरक की ईंटें कही जाती है, इन ईंटों को ला करके इस आरसीसी सेंटर की निर्माण करी गई है। और ये जो इसमें है, नहर के पाँक से इसको जोड़ा गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उम्मीद करते हैं ये जो आरसीसी सेंटर है, गांव में जो भी सफाई होता है उस कबाड़ को ला करके इसमें सूखा कचरा और गीला हुआ कचरा अलग अलग करके उसको डिकम्पोस्ट करने का काम किया जाता है। इसमें उम्मीद करते हैं सफाई कर्मी महोदय जी के द्वारा हिमालय पर बनी इस आरसीसी सेंटर में कचड़े ला के रखे गए होंगे। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, जो कि ताला लगा हुआ, अंदर तो नहीं जा सकते, बट झरोखे से आपको अंदर की सीन दिखा सकते हैं। अंदर क्या है, गाँव वालों ने बरसात से बचाने के लिए सूखे अलग अलग सेक्शन में, देखिए वहाँ पे देखिए, ये कपड़ा सेक्शन का कचड़ा है। उसमें मुझे जो भी दिख रहा है 2-3 पन्निक है और वगैरह, वो सीमेंट गिट्टी जो भी बचा उसमें रखा गया। इस सेक्शन में आप देखिए, ये क्या है, दयाल का, आई थिंक क्या है, दयाल एक्वा। ओ माय गॉड, आप हमारे पीछे देखिए, इधर आइए, आप हमारे पीछे देखिए। इस आरसीसी सेंटर को बनाया गया है कूड़ेदान के लिए, कबाड़ को रखने के लिए, कचरा को अलग अलग बांट करके सेक्शन में रखने के लिए। ये बड़ा सा पोखरा है। यहाँ का जो ठेकेदार है वो भरपूर इसका मज़ा ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ये बड़ा सा तालाब है पीछे,
इस तालाब में जो मछली का चारा होता है उस चारा को इसमें रखा गया है। आप स्पष्ट पढ़ लीजिए, उस पर लिखा है दयाल एक्वा साइंसेज लिमिटेड का मछली का चारा रखा गया है। ये है यहाँ का हकीकत। वहाँ कपड़ा के सेक्शन में देखिए कुछ नहीं है। कागज़ के सेक्शन में घर में जलाने के लिए सूखे जो लकड़ी होते हैं इस्तेमाल करने के लिए चूल्हे पे, वो रखा गया है। रबड़ के सेक्शन में भी लकड़ी रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के सेक्शन में भी लकड़ी रखा गया है। शीशा में जो भी होता है टूटे फूटे शीशे कांच रखा जाता है, उसमें भी लकड़ी रखा गया हुआ है। और बालू की जो क्वालिटी है आप आंखों से देख लेंगे, अंदर अभी बचे हुए बालू रखे गए हैं, जांच करे जाए तो नहर के पाक के बराबर है। आधा बालू है आधा मिट्टी है, सबूत के रूप में अंदर रखे हुए हैं। और कचड़े को आप देखिए किस तरीके की यहाँ पे कचड़ा है। ये अंदर एक नलका गाड़ दिया गया है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इस आरसीसी सेंटर का उपयोग है, टैक्स जो हम लोग पेड कर रहे हैं उस पैसे से बने आरसीसी सेंटर का मजा है। अगर कोई इसका मजा ले रहा है तो ये पोखरा वाला ठेकेदार ले रहा है, पोखरा वाला ले रहा है, अपने मत्स्य का चारा रखने के लिए ले रहा है। गांव के जो भी कचड़े हैं, अमूमन मैं दावे के साथ कहता हूं एक सुई का तिनका बराबर जब से बना है इसमें कचड़ा नहीं लाया गया है। और भाई जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो इस रास्ते आएगी कैसे? सफाई कर्मी को कचड़ा ले करके यहाँ तक आने में, क्योंकि रोड नहीं है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोदी जी को अपने एक हेलीकॉप्टर भेजने पड़ेंगे ताकि जगन्नाथपुर गांव से कचरा उठा करके उसके आरसीसी सेंटर में रखा जाए। सवाल ये है कि गांव के आसपास जो भी है, गांव के आसपास में क्या कोई ज़मीन नहीं है, उसको अलॉट नहीं करी जा सकती थी? इससे भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बना अच्छी चीज़ है, इसको रोड से आप कनेक्ट करिए। इस भ्रष्ट गाँव के, भ्रष्ट ग्राम पंचायत के भ्रष्ट चीज़ों की हकीकत एक एक करके हम दिखाएंगे। बहुत दिनों से सोच रहे थे इन सारी मामलों में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन क्या करें, देखते देखते चीज़ें बर्दाश्त से बाहर आ जाती है। अगर हम अपने देश के लिए, अपने देश में हो रहे करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इस तरह के पढ़े लिखे अंधविश्वास वाले निठल्ले नेता, दारू मुर्गा के वोट पे दम पे जीतने वाले नेता अपने जेबों को भरते रहेंगे, आप टैक्स पेड करते रहेंगे, ये लूटते रहेंगे और अपने लिए शहरों में ज़मीन, इधर सड़कों पे ज़मीन, घर पे 4 व्हीलर कार, बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, बच्चे देश में पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे, गरीब गरीब होता रहेगा, घर में टाइल्स लगेंगे, मार्बल्स लगेंगे, इस तरह के 3rd ग्रेड के ईंटों से ये निर्माण कराया जाएगा, नालियाँ बनवाए जाएंगे, स्कूल बनवाए जाएंगे, आरसीसी सेंटर बनवाए जाएंगे इस गांव की। यह है दूसरा रिपोर्ट, दूसरी हकीकत। इस चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए। तो ये रहा ग्राम प्रधान के आरसीसी सेंटर का भ्रष्टाचार जो मैंने उजागर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं आपके सपोर्ट से ही, आपके एक लाइक से ही, आपके एक कमेंट से ही, आपके एक शेयर से ही इन सारे भ्रष्ट नेताओं की पोल खुलेगी, धोती खुलेगी, इन पे कार्रवाई होगी। तो आप सपोर्ट बनाए रखिए, हम ऐसे काम करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं असलार टीवी, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी अमन अंसारी।